Hello everyone, welcome to my channel RR Classes. Today we have a very interesting chapter of class 10th chemistry, that is metals and non-metals. I think you are familiar with what are metals and non-metals, because in daily life we use different type of things which are made of metals. For example, utensils, and you have a car or bike and many parts of the car or bike made of metals, and non-metals, coals and different gases. So come to this point, we have क्या है हमारा आज का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज मैटर. सबसे पहले हम लोग मेटल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस चीज़ को देखेंगे कि मेटल्स या नॉन मेटल्स कहाँ से आए हैं. तो मैटर तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मैटर क्या है. मैटर का मतलब क्या है हिंदी में, पदार्थ. मैटर का मतलब पदार्थ, यानी पदार्थ वे सारे चीज़ों को कहते हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं. मतलब ये अगर इस मार्कर की बात की जाए तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मासेस हैं, और ये स्थान भी घेरता है. इवन जो एयर है, हवा है, उसमें भी मास है. जब आप लोग उसको फुटबॉल में या ट्यूब में फिलअप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वज़न करने से मास बढ़ता है. मतलब एयर का कुछ मास है, और साथ में एयर वो जो है ऑक्यूपाई करता है. कैसे हम लोग जानेंगे, जैसे कोई खाली बोतल है, बोतल में वहाँ पर कुछ नहीं है तो उसमें क्या है, एयर है. इस कमरे में कोई नहीं है तो क्या है, एयर है. हमारे चारों एयर. एयर क्या कर रहा है, तो जगह को घेर रहा है और साथ में मास है. इसका मतलब वो मैटर है. तो मैटर जो है उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि मैटर क्या है. मैटर आर दो सबस्टांसेस विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग दो कैटेगरी में करते हैं. अगर हम लोग देखेंगे फिजिकल आधार पर और केमिकल आधार पर. तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, इसका आउटर अपीयरेंस कैसा होता है, बाहरी दिखावट या इसकी बिहेवियर, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हम लोग करेंगे. वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब उसका जो है कंस्ट्रक्शन किस प्रकार हुई है, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार हुई है, उस आधार पर भी हम लोग जो है इसको बांटेंगे. तो फिजिकल का मतलब है, अगर इसमें मैटर की बात हो जाती है तो स्टेट यू नो दैट मैटर्स एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स. तो जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है, तो पहला सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है. तो ये हो गया हमारा फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बांट दिया. अगर उसकी संरचना के आधार पर देखेंगे कि उसके रासायनिक गुण के आधार पर अगर उनको बांटा जाए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस टाइप में बांटते हैं. ऐसे तो जेनविन इसको क्या करते हैं, एक प्योर. जैसे मेनली इसको दो कैटेगरी में हम लोग अलग करते हैं कि प्योर मैटर, और यहाँ पर हम लोग मिक्सर कर देते हैं. मिक्सर ठीक है, प्योर. अब इस प्योर के तहत क्या होती है, तो हम लोगों ने प्योर में पढ़ा है कि प्योर में होती है एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड जितने भी हैं वो प्योर में हैं. और यहाँ पर हम लोग अभी नहीं लिख रहे हैं इसको. और तीसरा क्या है, हमारा जो मिक्सर है. तो यहाँ पर हम लोग जो प्योर को बांटे हैं, हमने जो बांटा है ये प्योर और मिक्सर. तो प्योर में हमारा दो आ जा रहा है ना, दो आ जा रहा है. क्या आ रहा है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड. एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को जो है उसको देखेंगे यहाँ पर. तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर में तो मिक्सर ही होगा. मिक्सर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर. तो डीपली हम लोगों को नहीं जाना है कि प्योर मैटर में हम लोगों का एलिमेंट और कंपाउंड होता है,
और मिक्सर में जो है, ये मिक्सर का भी आगे कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं ना, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, वो उस मिक्सर में उतना हम लोगों को डीपली या नहीं देखना है। हम लोगों को क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन के तहत देखना है कि एक जो है हमारा एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है और मिक्सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो प्योर वाले सबस्टांस हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ख़ास करके इस एलिमेंट के बारे में, क्योंकि इसी एलिमेंट का ये कैटेगरीज है। ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल, तो एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं मेटल्स, फिर हम लोग लिखेंगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर हम लोग लिखेंगे मेटालॉइड, फिर हम लोग लिखेंगे इनर्ट गैस जिसको कहते थे पहले, अब नोबल गैस, नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, नोबल गैस, इन चारों को जानना है। साथ में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इससे तो आप परिचित ही हैं, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है। सॉलिड जैसे कि अगर आइस की बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और वेपर गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ भी हम लोगों को पढ़नी होगी जब हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे उस समय। तो मेटल्स क्या हैं इनको भी जानना है, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। तो मेटल्स में मैं कुछ नाम दूंगा, वो आपका कॉमन तौर पर आपके इस क्लास के लिए काफ़ी होगा। उन मेटल्स में हम लोग देखेंगे कि रूम टेम्परेचर में कौन कौन से मेटल हैं जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, या गैसियस फॉर्म में होंगे, या गैस में होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, वो आगे देखना। नॉन मेटल्स में भी इसी तरह देखेंगे। मेटलॉइड्स क्या है, मतलब ये देखिए मेटल्स की बात करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को और इसके प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल और केमिकल बेस पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साथ में मेटलॉइड्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी सबस्टांस होते हैं, ऐसे भी मैटर होते हैं जिनमें कुछ गुण मैटर के मेटल्स के चले जाते हैं और कुछ गुण नॉन मेटल के। जैसे मान लीजिए कि कोई मेटल है जो हार्ड है और नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है। इन दोनों का गुण जो है, इसमें कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ अगर इसमें टैली कर रहा है तो वो मेटालॉइड्स में आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, धातु। ये हो गया आधातु, आधातु, और मेटालॉइड्स में हो गया उपधातु, उपधातु, और नोबल गैस जिसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। इसको पहले इनर्ट, या कहीं अभी भी लिखा रहता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। कारण क्या है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे नोबल गैसेस का, तो आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में इसकी जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कंप्लीट है, माने या तो उसकी डुप्लेट पूरी होगी या फिर ऑक्टेट पूरी होगी। तो यहाँ ये हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स पर ही पूरा चैप्टर आधारित है। अब रहा कि हम लोगों को इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं, कंटेंट्स क्या क्या है, इसमें टॉपिक्स क्या हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक में क्या है, हम लोगों का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, यानी प्रत्येक के बारे में, मेटल के बारे, नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड्स और नोबल गैस, इन हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये जो है हमने देखा एलिमेंट्स का टाइप क्या क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस, एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सेकेंड नंबर जब हम लोग टाइप देख लिए तो मेटल, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो
तो इसमें हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोनों का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों का ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। साथ में हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स किस प्रकार फॉर्म होते हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिख रही है, 3 हो गए। और उसके बाद मेटलर्जी, मतलब मेटल्स हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये मेटल्स की जब बात कर रही है तो वहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स जो हम लोग कहाँ से मिलता है, मिनरल्स या तो अर्थ के क्रस्ट से मिल रहा है, या फिर हम लोगों को मिनरल्स और भी कहाँ से मिलता है, तो ओशियन से मिलता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 4th नंबर जो है मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या हुआ, धातु का निष्कर्षण, मेटलर्जी धातु का निष्कर्षण। और लास्ट में हमारा एक टॉपिक है क्रोजन, जैसे हम लोग रस्टिंग बोलते हैं ना, क्रोजन का मतलब धातु का अपक्षय हो जाना, किसी भी मेटल का डिस्ट्रॉय हो जाना। डिस्ट्रॉय में पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, उसका जो अपर लेयर होता है, जैसे कि आप आयरन ले रहे हैं, छड़ ले रहे हैं, तो नया नया आयरन है, कुछ दिन के बाद देखेंगे उसका कलर चेंज हो गया, उसकी चमक चली गई, तो क्या हुआ, वहाँ रस्टिंग हुआ। तो रस्टिंग इज अ काइंड ऑफ क्रोजन। तो सबके लिए तो रस्टिंग नहीं कर सकते हैं ना, आयरन को एक विशेष नाम दिया गया कि जब आयरन का क्रोजन होता है तो उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना। तो क्रोजन एंड वेज, तरीके हम लोग देखेंगे टू प्रिवेंट क्रोजन। हम लोग क्रोजन क्या होता है, क्रोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये इन तरीकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, और साथ में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता ही रहूँगा आपको, तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ में चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। तो मेटल नॉन मेटल जो है, ऐसे तो आमतौर पर लग रहा है कि मेटल नॉन मेटल हम लोग प्रतिदिन के जीवन में देखते ही हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ये चैप्टर। लेकिन अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तब हम लोगों को फील होगा कि नहीं, चैप्टर में कुछ है जिसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हर तरह के क्वेश्चन का मैं आप लोगों को अभ्यास कराऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में, इनकी कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करके देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांटा गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांटा गया। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार एलिमेंट्स के 4 कैटेगरीज हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसका कि यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, जिंक Zn और सिल्वर Ag एंड गोल्ड ETC का मतलब इतना ही मेटल नहीं है, और भी मेटल्स है, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर के लिए ये पर्याप्त होगा इतना मेटल्स को जानना। तो सबके शॉर्ट फॉर्म को जान लेंगे। साथ में यहाँ पर क्या है, ये भी जाने कि जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की बात हो रही है, ये सारे रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर जो होती है वो कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर।
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो सारे हैं ये आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन सी, देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिए, इसका जो सिंबल है कार्बन का सी, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, आपका सेलेनियम एसी, आयोडीन आई, हाइड्रोजन एच, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ, क्लोरीन सी एल, ब्रोमीन बी आर। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे कि ये जो कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारे के सारे सॉलिड है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। ये सारे क्या हैं? सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। जहाँ तक बात होगी हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, ये सारे क्या हैं? गैस के फॉर्म में होंगे एट रूम टेम्परेचर। और ब्रोमाइन की बात कर रहे हैं तो बी आर, तो ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। क्या मेटल्स में भी कोई ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो? है एक, जिसको हम लोग एक्सेप्शन कहेंगे। एक्सेप्शन माने क्या हो गया? अपवाद। अपवाद मतलब वो मेटल्स का जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कौन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के तहत जब हम लोग पढ़ेंगे कि वो हार्ड होता है, वो सॉलिड होता है, तो उसी का एक अपवाद निकल कर आता है हमारा मरकरी, Hg। ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, याद रखेंगे। और ये नॉन मेटल्स जो है बस इतनी ही संख्या में। नॉन मेटल्स में ईटीसी मैंने नहीं लिखा, एक्स्ट्रा नहीं दिखा है। कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। और ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करेंगे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों मैच करेगी इसमें, ये दोनों की प्रॉपर्टी मिलकर आएगी, मतलब बोथ प्रॉपर्टी। किसकी किसकी? मेटल्स की, मेटल्स की प्लस नॉन मेटल्स की, ये दोनों की प्रॉपर्टीज में मिलेगी मेटलॉइड्स। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलिरियम, ये सारे जो है मेटलॉइड्स है। इनके बारे में यहाँ नहीं लिखा है मैंने कि सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म किस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। हो सकता है ये मेटलॉइड्स है तो ये इसमें हार्डनेस हो तो सॉलिड तो होगा ही, लेकिन हो सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे नॉन मेटल का एक एग्जांपल मैं दूं, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन कार्बन का वही एक अपरूप है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मेटलॉइड्स में वैसे पदार्थों को रख दिया गया है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या ये हमारे सिलेबस में है 10th के? क्या इनको पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, केवल जानना है। हम लोगों को पढ़ना है क्या है? चैप्टर का नाम ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए यहाँ पर नोबल गैस, जिसको इनर्ट गैस मैंने कहा था, उसमें कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन, ये सारे नोबल गैस। मतलब इसकी जो है नोबल गैस इसलिए कहते हैं कि इसकी जो है ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी होती है, डुप्लेट और ऑक्टेट फुल होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है मतलब जैसे 2 8 2 8 8 कंप्लीट है ना,
इसी तरह केवल 2। तो इस तरह जो है जब इसका सेल आउटर मोस्ट सेल भरा होता है कंप्लीटली, तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए इसको पहले क्या बोला गया, इनर्ट गैस। लेकिन नोबल गैस क्योंकि कुछ गैसेस ऐसे हैं इसमें जो रिएक्शन करते हुए पाया गया है। आप देखेंगे कि ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, उसमें इनर्ट गैस का यूज़ हो रहा है, नोबल गैस का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने कुछ नेम्स दिए हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, इनको आपको याद रखना है, इसकी ज़रूरत होगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, नॉन मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मेटल्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर मेटल क्या है, मेटल्स को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मेटल्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने कहा था ना कि आउटर अपीयरेंस जो लुक्स होता है वो कैसा दिखता है, या जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि वो लंबा है, मोटा है, तो वो हो गया उसका फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस। तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएंगे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर, तो फिजिकल एंड केमिकल दोनों। और फिजिकल और केमिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपके सवाल इसमें पड़े हुए हैं, हर तरह के सवाल हैं, चाहे वो एजर्सन रीजन के क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो या लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के हम लोग देखेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने समय हम लोग इसका उपयोग करेंगे किस तरह। अब डिफरेंस बताना है तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस किस आधार पर इनके बीच में हम लोग डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, कठोरतम, कठोरतम, सख्त बोलते हैं ना। मतलब ये बोर्ड है, यदि इसको हम स्नैच कराऊं, इसको जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे कि ये जो है ये मार्कर, ये क्या है, हार्ड है, हार्ड है। एक हार्ड होता है, अपोजिट होता है इसका सॉफ्ट। तो हार्डनेस की बात करेंगे तो जनरली जो होती है मेटल्स, जनरली मेटल्स आर हार्ड। आम तौर पर मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने कहा आम तौर पर मेटल्स में हार्डनेस पाई जाती है, जनरली मेटल्स आर हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं, जिसके कारण इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे मेटल है जिनको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और साथ में हम लोग ये जान रहे हैं कि मर्क्यूरी, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो हार्डनेस तो होगा ही नहीं इसमें, ये एक्सेप्शन में हो गया। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग हार्डनेस नहीं होती है, जनरली हार्ड होती है, लेकिन कुछ एक मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग हार्डनेस। नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जनरली जो है ये सॉफ्ट होते हैं, माने नॉन मेटल्स में हम लोग देखें कि लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो भी सॉलिड फॉर्म में है वो जनरली क्या है, सॉफ्ट होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। तो एक्सेप्शन यहां पर भी इसका है कि हार्ड कौन सा होता है, आप जानते हैं डायमंड। डायमंड जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और मेटल्स की तुलना में भी वो काफ़ी हार्ड होता है। तो एक्सेप्शन में हम लोग का डायमंड हो गया। लस्टर की क्या बात होती है, लस्टर क्या है, तो ये एक चमक, मेटल्स में जो विशेष प्रकार की
चमक होती है, कहते हैं ना कि उसमें वो ब्राइट है, लस्टर है। तो मेटल जो है वो जनरली लस्टर होते हैं, मेटल्स में लस्टर पाई जाती है, और नॉन मेटल्स में जैसे वो नॉन लस्ट्रस होगा। ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्टर, और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। चमक इसमें नॉन मेटल्स में मेटल्स में कह रहा है कि चमक पाई जाती है। नॉन मेटल जैसे आप नए नए देखिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, तो वो लस्ट्रस होता है। नॉन मेटल में लस्टर नहीं पाया जाता, वो चमकता नहीं है। जैसे कोल की बात करें, चल नहीं चमक रहा, लेकिन एक्सेप्शन है कि इसमें जो है आयोडीन की बात अगर की जाए और ब्रोमीन की बात की जाए तो इसमें चमक होती है। आयोडीन, ब्रोमीन और साथ में ग्रेफाइट। कार्बन नहीं लिखेंगे, ग्रेफाइट। अब है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होती है? तो आघात वर्ध्यता, ये क्या है? तो मैलिएबिलिटी किसी भी मेटल का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण में उस मेटल्स को हथौड़े से पीट कर उसको सीट में कन्वर्ट किया जाता है। आप देखते होंगे एल्युमिनियम के सीट है, आपके लोहे के सीट है। सीट का मतलब क्या है? कोई मोटा सा मेटल है जिसमें थिकनेस है, जब उसको हथौड़े से उस पर प्रहार किया जाता है तो वह सीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसी प्रॉपर्टी किस कारण हो रहा है? बिकॉज मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल हैं, उसमें वो प्रॉपर्टी है कि वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल। एक्सेप्शन होगा क्या? दे भी सकते, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ये सारे एक्सेप्शन हो जाएगा ना। इनको लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, मर्क्यूरी को कैसे पीटा जाए कि वो सीट बन जाएगा, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। मरकरी ही डाल देते हैं, समझ में आ जाएगा। मैलिएबिलिटी। तो नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मैलिएबल। क्या नॉन मेटल्स के सीट नहीं बनाए जा सकते हैं? है क्या? सीट बनेगा। तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं उसके सीट नहीं बनेंगे। डक्टिलिटी क्या होती है? तो डक्टिलिटी का अर्थ होता है, जैसे मैंने कहा कि मैलिएबिलिटी का अर्थ होता है कि मेटल्स का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जब उसको हमर से पीटा जाएगा, हमरिंग किया जाएगा, तो वो सीट में कन्वर्ट होगा। तो डक्टिलिटी भी एक तरह का प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसका अर्थ होता है तन्यता। तन्यता मतलब उसकी तार खींचे जा सकते हैं, वायर खींचे जा सकते हैं। आप देखते हैं एल्युमिनियम के वायर, कॉपर के वायर, आयरन के वायर, तो ये क्या है? ये पीट कर तो सीट बनता है, खींच कर वायर बनता है। तो यहाँ पर खींच कर वायर बनने की जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम लोग क्या? तो डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होंगे वो डक्टाइल होंगे। तो एक्सेप्शन में इनको छोड़ देंगे। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्शन में लिख देंगे जो था पहले। एक्सेप्शन मरकरी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यही वाला है। अगर इनके क्या, अब मान लीजिए नॉन मेटल्स हमारे पास क्या है? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो ये सारे क्या उनके तार खींचेंगे? उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो नहीं खींचे जाएंगे। उसमें जो है डक्टिलिटी
नहीं होगी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल माने ये डक्टाइल्स होते हैं और वो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो ये मैलिएबल, जैसे नॉन मैलिएबल है माने ब्रिस्टल होते हैं, भंगूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं उनको पीटने पर। और जैसे यहाँ एक्सेप्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन में कार्बन फाइबर लिख सकते हैं। कार्बन फाइबर, उतना डीप भी नहीं जाना है। कार्बन फाइबर एक्सेप्शन में सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी का मतलब होती है कि जब भी आप मेटल्स को हमरिंग करते हैं या किसी दूसरे मेटल से चोट करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। एक रिंगिंग साउंड, एक स्पेशल साउंड, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कहीं पर लोहे को पीटा जा रहा है या किसी मेटल को पीटा जा रहा है। तो वो प्रॉपर्टी किस में होती है? तो मेटल्स में। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं आर नॉट सोनोरस। जैसे ये आवाज़ देख रहे हैं, इसमें जो है एक ठक ठक की आवाज़ आ रही है। और जब हम लोग किसी मेटल्स को ऐसे करके एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होती है, वहाँ टन टन की आवाज़ होती है। तो वो जो विशेष आवाज़ होती है सोनोरिटी, वो मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें, क्या मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जैसे हम लोग मान लीजिए घर में हमारे वायर यूज़ हो रहे हैं तो उसमें कॉपर के वायर है, उसमें आयरन के वायर है, उसमें एल्युमिनियम के वायर है, गोल्ड के भी वायर होते हैं, सिल्वर के भी वायर होते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर हार्डनेस क्यों होती है, मेटल्स मैलिएबल क्यों होता है, डक्टिलिटी उसमें क्यों होती है, और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। वहीं नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर एक्सेप्शन में एक आता है, आप लोग देखे होंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल का लेड जो होता है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वाला लेड होता है ना, वो ग्रेफाइट है। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 डिफरेंसेस मैंने बताया। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट को लेकर भी हम लोग देखेंगे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और नॉन मेटल्स का जो है लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे। मतलब क्या, ये तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर रहा है, मेटल्स इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एक आयरन का रॉड ले लीजिए और उसको आग पर रखने से, एक छोर को आग पर रखने से आप देखेंगे कि दूसरे छोर भी गर्म हो जाता है। मतलब उसमें थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है, उसमें हीट की ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी चीज़ को लेते हैं, किसी नॉन मेटल को लेते हैं और उसके एक छोर को आग में डालते हैं तो उसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है, उसमें करंट कंडक्ट नहीं करता है। तो इन दो डिफरेंस को देखें और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स पर बारी बारी चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानने के लिए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में।
यहाँ पर हम लोग का थर्मल कंडक्टिविटी, वहाँ पर हमने देखा हीट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कि हीट किस प्रकार यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है या नहीं। तो जनरली जो होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट आसानी से मेटल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, माने एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, हीट कंडक्शन हो गया। लेकिन वहीं इसकी जो एक्सेप्शन जो होगी वो है लेड और मरकरी, एक्सेप्शन में आ गया। ये बहुत अधिक हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। और बाकी के मेटल्स की बात करें, आयरन की बात कर ले, कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, ये हीट को कंडक्ट करता है। और अगर हम लोग लेंगे नॉन मेटल की, तो जनरली क्या होता ही है, जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेकिन इसका एक्सेप्शन जानते हैं, काफ़ी मज़ेदार है कि डायमंड, अगर हम डायमंड की बात कर रहे हैं तो ये सबसे, दुनिया में जितने भी सबस्टांस है, सबसे ज़्यादा हीट को कंडक्ट करने वाला कौन है, तो वो है डायमंड। ये एक्सेप्शन में आ गया। ऐसा नहीं कि डायमंड यदि हीट को कंडक्ट कर रहा तो सारे के सारे नॉन मेटल्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। डायमंड जो है एक्सेप्शन में है। अब है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड पिघलता है उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर वो उबलता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन आप जानते हैं, जरा सा बताएं एक्सेप्शन क्या होगा। एक्सेप्शन में आपका क्या है, गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमारी हथेली पर पिघल जाएंगे। हथेली का टेम्परेचर आप देखेंगे कि जितना होता है उतना ही टेम्परेचर में वो जो है मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे मेटल्स नहीं होंगे, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लेकिन गैलियम सीजियम जो है वो हमारे एक्सेप्शन में है, हमारे पाम यानी हथेली पर भी मेल्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, लो। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी एक्सेप्शन है, बिल्कुल है एक्सेप्शन है डायमंड के बारे में दो ऐसी बातें जानी गई कि डायमंड जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। दूसरी बात है कि डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस माना गया, तो इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं हो सकती है, हाई होगी, ये एक्सेप्शन है। तो उसके अलावा हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो फैक्ट्स अबाउट देखिए, फैक्ट्स में क्या है, कुछ रोचक बातें जानेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जो मैलेबिलिटी के बारे में मैंने बताया और डक्टिलिटी के बारे में, तो गोल्ड के बहुत अधिक लंबे वायर खींचे जा सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो सबसे पहले आप डायमंड की चर्चा कर लें। डायमंड जो है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट
नॉन मेटल। नॉन मेटल, पहला फैक्ट हम लोगों को ये याद रखना है। दूसरा क्या है, प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, प्लैटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल माने डक्टाइल क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी, ये इसमें डक्टिलिटी इतनी अधिक है कि सबसे अधिक लंबे तार खींचे जा सकते हैं। किसके? प्लैटिनम का। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखेंगे क्या है, गोल्ड। एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी बुक्स तक में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मैटर है वो आपका गोल्ड है। कहा जाता है कि गोल्ड के सबसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, लेकिन गोल्ड क्या है, आफ्टर प्लैटिनम। इसके अलावा क्या है, सिल्वर। फैक्ट नंबर 3, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और फोर्थ, डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आप सब नोट कर लेंगे जितनी भी चीज़ों को मैं बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ हम लोगों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बारे में, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में क्लियर होती है। लेकिन यहाँ डिफरेंसेस लिखने के लिए तो कहीं आप लोगों को रुकावट नहीं आएगी, बाधाएं नहीं आएगी। आप लोग बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जिस आधार पर, जिस बेसिस पर मैंने आपको इनकी कैटेगरीज को बांट कर दिखाया, इनके डिफरेंसेस को दिखाया, जैसे मैलिएबिलिटी की बात हो या कंडक्टिविटी की बात हो, डक्टिलिटी की बात हो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, उन पॉइंट्स पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, कैसे वो अधिक डक्टाइल होता है, कैसे उसमें सोनोरिसिटी पाई जाती है। तो इन फैक्ट्स को अगर देख लेते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में 6 मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ क्या होगा, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी होता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।